हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 भी कर लिए हैं, है ना। तो अब एक्सरसाइज 3 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। मतलब पार्ट 2 में इसलिए हम कह रहे थे कि क्यों कर लिए हैं। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके जस्ट पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 5 का प्लेलिस्ट दिया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से हम जितना भी मैथ स्टेप 5 के बुक का वीडियो बनाए हैं वो सब आपको एक जगह मिल जाएगा और एक क्रम में मिल जाएगा कि एक अरेंजमेंट में, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5। अगर हो सकता है आप ये 10 दिन बाद देख रहे हैं तो हो सकता है 3-4 एक्सरसाइज और आ गया होगा। 1 महीने बाद देख रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारा एक्सरसाइज आ गया होगा। तो आप वहाँ से जाके और सभी एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग स्पेस, मतलब स्पेस देना है, टू सेपरेट द पीरियड्स को सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको उसको सेपरेट करना है पीरियड्स में। तो देखिए, आपको हम एक बात समझाना चाहते हैं। जो सिस्टम होता है, 2 सिस्टम होता है, ये आप भी जानते होंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है इंटरनेशनल। कौन सा होता है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। ये 2 होते हैं। तो अब यहाँ पे जो बात किया गया है इंडियन प्लेस वैल्यू का बात किया गया है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो इसमें जो होता है वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, TTH करके 10,000 लिखते हैं, ठीक है। फिर लाख, 10 लाख, 1 मिनट, लाख हो गया, फिर 10 लाख, ठीक है। फिर करोड़ और 10 करोड़, ये होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, ठीक है। और फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या हो जाता है? वंस, टेंस, 100, ये तो होता ही है। ये 3 प्लेस के बाद एक कोमा लग जाता है, ठीक है। फिर होता है 1000, फिर 10,000 और 100,000, ठीक है। फिर होता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद होता है बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ठीक है। बी से दिखाते हैं बिलियन को। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे हम क्या बोले, वंस, टेंस, 100, तो ये वंस पीरियड में आता है, इसको कहते हैं वंस पीरियड। और ये 1000 वाला पीरियड है, 10,000 और 1000 और 10,000 जो आता है वो 1000 पीरियड में आता है। कौन सा पीरियड में आता है? 1000 पीरियड में। इसी तरह लाख, 10 लाख और 10 लाख किसमें आता है? लाख पीरियड में। और करोड़, 10 करोड़ आता है किसमें? करोड़ पीरियड में। उसी तरह 100, वंस, टेंस, 100, ये भी वंस पीरियड में आता है। 1000, 10,000, 100,000 ये 1000 पीरियड में आता है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये मिलियन पीरियड में आता है। और बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, ये बिलियन पीरियड में आता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, पीरियड को अलग करना है स्पेस देके। ये एक बगल से कोई नंबर लिखा हुआ है, इसके बीच में स्पेस देना है। अब देखो स्पेस कैसे देंगे। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पहले वंस पीरियड में 3 प्लेस होता है, बाकी सभी पीरियड में 2-2 प्लेस होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में सभी पीरियड में 3-3 प्लेस होता है, 3-3 प्लेस वैल्यू होता है। देखो, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। तो अब अभी हमको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम समझना है, तो उसका आंसर लिखते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और ए का आंसर लिखते हैं। देखो ए में कितना है, अब यहाँ पे 7 5 4 3 2 1 8 9 0 है, तो पीछे से 3 अंक लिखेंगे। तो सबसे पहले 8 9 0 लिख देंगे, फिर कुछ स्पेस छोड़ेंगे, फिर 21 लिखेंगे, फिर कुछ स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद कितना है 43 होगा, और उसके बाद कुछ स्पेस और छोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो, यहाँ पे स्पेस छोड़े हैं, यहाँ पे स्पेस छोड़े हैं, यहाँ पे स्पेस छोड़े हैं, क्यों? यही तो पीरियड है ना। पहले वंस पीरियड में 890 आ गया, 1000 पीरियड में 21,000 हो गया, 43 लाख पीरियड में 43 लाख हो गया और 75 करोड़ हो गया। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 75 करोड़, 43 लाख, 21,000 और 890। तो पीरियड के टाइम पे ही, पीरियड के पास ही गैप दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह बी का आंसर कितना हो जाएगा? बी का आंसर भी पैसे से लिखेंगे 809, फिर स्पेस देंगे, फिर आ जाएगा 00, फिर स्पेस देंगे थोड़ा सा और फिर लिखेंगे 07 और फिर लास्ट में स्पेस देके 60।
ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी स्पेस देना है। तो ये कितना हो जाएगा 60 करोड़ 7,08,009 पीरियड में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर सी नंबर में देखिए, सी नंबर में कितना लिखेंगे, पीछे से 363, फिर 36, फिर 36, फिर पीछे से 36, तो कितना हो गया 36 करोड़ 36,36,363। इसी तरह डी नंबर में देखिए, डी नंबर में भी क्या है, पीछे से 438 लिखेंगे, फिर 65, फिर 65 लिखेंगे, फिर 23, फिर 23 लिखेंगे और यहाँ पे 17। तो इसी तरह करके स्पेस में लिख सकते हैं। आप भी लिख सकते हैं EFGH, ये आप खुद से लिखें, ठीक है। पीछे से 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, क्योंकि एक पीरियड में मतलब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में एक पीरियड में 2 ही प्लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें भी इंडियन सिस्टम में ही बोल रहा है इसका नंबर नेम लिखने के लिए। देखो यहाँ पे पहले से स्पेस दिया हुआ है ना, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, फिर यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस तो ही तो पढ़ते हैं ना, इसी को तो याद रखना होता है। 1, 1000, कौन कौन सा पीरियड, 1 पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड, करोड़ पीरियड। तो ए का जो आंसर हो जाएगा, ए का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, करोड़ पीरियड में था ना, तो 6 करोड़, 6 करोड़। फिर कितना 54 लाख, तो 54 लाख, ठीक है। फिर आगे कितना 32,000, तो 32,000, ठीक है। 32,000। अब 123 है तो लिखेंगे 123, तो ये हो गया आपका आंसर 166 करोड़ 54 लाख 30,000 एंड 123। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर बी में देखो, क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, 8 करोड़ 76 लाख 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 00 है, तो 1000 प्लेस को नहीं लिखेंगे, 543 लिखेंगे। तो बी का जो आंसर हो जाएगा, बी का आंसर क्या होगा, 8 करोड़ EIGHT 8 करोड़ 76 लाख 543, बस इतना ही हो जाएगा। मतलब जिस प्लेस में जो नहीं लिखा हुआ रहता है उसको नहीं लिखना होता है, लेकिन जब नंबर में लिखना होता है तो जगह, जैसे मान लीजिए 8 करोड़ 76 लाख 543 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1000 पीरियड को गायब कर दिया, तो आपको 1000 पीरियड में 00 लगाना पड़ेगा जब नंबर में लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह सी नंबर में देख लीजिए, सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, सी नंबर में लिखा हुआ है 3 करोड़ 20 लाख 30,401, तो 3 करोड़ 20 लाख, उसके बाद कितना है 30,401, इतना ही है ना, 401। टेंस प्लेस पे भी कुछ नहीं था तो नहीं लिखे उसको। अब फिर इसी तरह डी नंबर में क्या है, हम सबको पढ़ देते हैं, आप लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, 96 करोड़ 65 लाख 54,024। इसमें कितना लिखेंगे, ई नंबर में 80 करोड़ 100। फिर इसमें कितना लिखेंगे, 11 करोड़ 22 लाख 33,444। फिर इसमें लिखेंगे 40 करोड़ 3 लाख 5,002। फिर लिखेंगे इसमें कितना लिखेंगे, अब देखो ये करोड़ प्लेस में जो करोड़ का पीरियड है उसमें 120 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 120 करोड़ 12 लाख 20,506। इसको हम लिख के दिखा दे देते हैं आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम आपका आंसर ये वाला लिख देते हैं, ई नंबर लिख देते हैं, ठीक है। ई नंबर में क्या है, बस लिखेंगे 80 EIGHTY 80 करोड़ पीरियड में है तो करोड़ लिखेंगे, और 100 है तो 100 बस लिखेंगे,
बाकी सब प्लेस में सब पीरियड का वैल्यू नहीं लिखेंगे। फिर है एच नंबर में, एच नंबर में कितना है करोड़ पीरियड में 120 है, तो 120 करोड़ 120 करोड़ 12 लाख TWELVE 12 लाख 20,000 506 बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को ध्यान रखते हुए इस सब का वैल्यू आपको लिखना है। देखो ए नंबर में क्या कह रहा है, ए नंबर में कह रहा है, ए नंबर का मैं यहाँ आंसर लिखूंगा 7 करोड़। पीरियड पे बस ध्यान रखना है, 7 करोड़ तो 7 कोमा, पीरियड के बीच में कोमा लगाया जाता है। 55 लाख तो 55 लाख कोमा, 30,000 तो 30,000 कोमा, 923 तो 923, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 7 करोड़ 55 लाख 30,923। इसी तरह बी नंबर में देखो, बी नंबर का आंसर हम इसके सामने ही लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 62 करोड़ एंड 80, तो 62 करोड़ तो 62 कोमा, क्या लाख दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। करोड़ के बाद लाख वाला पीरियड आता है, लाख नहीं दिया है तो लाख में 00। 1000 वाला पीरियड दिया है, नहीं दिया है सर तो 00। 100 प्लेस पे भी नहीं दिया है तो 080, ठीक है। तो ये हो गया आपका 62 करोड़ 80। फिर यहाँ पे 50 करोड़ 40,103 है, तो कितना हो जाएगा इसका 50 करोड़ बोला ना, तो 50 करोड़ कोमा, लाख पीरियड वाला नहीं दिया है तो 00 देंगे। फिर 40,000 है तो 40,000, फिर 103 है तो 103 लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, आगे बढ़े। 1 करोड़ 1 लाख 1,001, अब 1 करोड़ बोला तो ठीक है 1 करोड़ पीरियड लगा देंगे। 1 लाख बोला है तो 01 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे वाले नंबर को ना जब 1 लाख 2 लाख रहेगा तो आपको टेंस प्लेस वाले वैल्यू पे तो 0 देना होगा ना, तो आपको 01 02 03 करके लिखना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। फिर 1000 है तो मतलब 01,000 है ना, फिर एंड कितना है 1 है तो 001 हो गया, काम खत्म। तो 1 करोड़ 1 लाख 1,001 हो गया। फिर क्या है 9 करोड़ 699 करोड़, तो 9 करोड़ पीरियड का लगाएं, लाख में नहीं है कुछ तो 00 लगाए, 1000 में कुछ नहीं है 00 लगाए, 690 है तो 690, ये तो 1 पीरियड में लिखना ही है। फिर क्या है 4 करोड़ 2 लाख 5,008, तो 4 करोड़ तो इसमें तो 4 करोड़ में तो 4 लिख देंगे, 04 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 2 लाख में लेकिन 02 लाख लिखना ही पड़ेगा, 5,000 में 05,000 लिखना ही पड़ेगा, 80 बोला है तो 080 लिखना ही पड़ेगा लास्ट में। फिर क्या है 30 करोड़ 5 लाख, 30 करोड़ तो 30 कोमा, करोड़ के बाद लाख होता है 0,000 होता है, अच्छा सॉरी लाख में तो दिया हुआ है वैल्यू, लाख में वैल्यू दिया हुआ है 30 करोड़ 5 लाख दिया हुआ है ना, 30 करोड़ 5 तो 05 लिखते हैं, लाख 1000 में कुछ नहीं दिया हुआ है और 1 पीरियड में भी तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसको लिखेंगे 30 करोड़ 5 लाख, ठीक है। इसी तरह 40 करोड़ 35,000 है, तो 40 करोड़ तो 40 करोड़ के बाद फिर कोमा, फिर लाख पीरियड में कितना लिखेंगे, लाख पीरियड में 00, फिर 1000 पीरियड में दिया हुआ है 35,000 तो 35 लिखेंगे, 1 पीरियड में कुछ नहीं दिया है तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करके आप न्यूमरेशन लिख सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7 लिखना है, तो न्यूमरेशन में तो लिखेंगे, नंबर में ही तो लिखेंगे, इसी वैल्यू में बस आपको इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखना पड़ेगा। देखो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू तो आपको पता ही है, तो इस नहीं पता है थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लो देखो फेस वैल्यू किसी का भी सेम होता है,
जैसे मान लो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, ठीक है, लेकिन 8 का प्लेस वैल्यू जो होगा वो किस प्लेस पे है वो उसका प्लेस वैल्यू होगा। अगर इस पीरियड में 70 करोड़ पहले प्लेस पे है तो 70 करोड़ लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 7 करोड़ के प्लेस पे है, फिर इसमें 7 लाख के पीरियड पे है, फिर इसमें 70 लाख के पीरियड पे है, मतलब जो भी प्लेस पे होगा वो उसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम सीधा आंसर आपको बताते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम फिर से समझाने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर क्या है, यहाँ पे 7 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 7, उसके बाद जितना जीरो मतलब जितना नंबर है उस सबको जीरो बैठा देंगे, तो 1 0, फिर 2 0, फिर 2 0, फिर 3 0, तो यही इसका प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन इसमें तो इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर बी नंबर, अच्छा हम पूरा एक लिख के इसमें बता देते हैं, जैसे इसमें तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 67, 45, 23, 106 इज, ठीक है। कितना हो जाएगा इसमें लगाएंगे इज के बाद 7 00, फिर 00, फिर 000, ठीक है। इसका मतलब हो गया 7 लाख, सॉरी 7 करोड़, कितना हो जाएगा 7 करोड़, यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7 करोड़, मतलब इस नंबर में 7 का प्लेस वैल्यू 7 करोड़ है, ठीक है। सी नंबर में कितना है, यहाँ पे लाख वाले प्लेस पे है तो यहाँ पे 7 पे 5 जीरो लगा देंगे, लाख में 5 जीरो लगता है, ठीक है। डी नंबर में लिखना इसी तरह से, एक बता दिए आपको, हम बार बार बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लिखना ऐसे ही है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, ये नंबर डालिएगा और इसका 7 लाख लिख दीजिएगा। फिर डी नंबर में प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, इस ये वैल्यू लिखिएगा और उसमें जो आंसर होगा, जैसे यहाँ पे 70 लाख पे है तो 7 0, फिर सॉरी 2 0, फिर 3 0, ठीक है। तो ये हो गया 70 लाख, आंसर बता दिए हम सिर्फ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग द स्पेस सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको लिखना पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो होता है ना 3 डिजिट, एक पीरियड में 3 डिजिट आता है, तो ए का जैसे आंसर अगर लिखना होगा, ए का आंसर लिखना होगा तो ये कितना हो जाएगा, पीछे से 3 डिजिट लेंगे तो पीछे से 3 डिजिट 7 8 9, फिर कोमा, अच्छा स्पेस बोला है तो कोमा नहीं लगाना है, कुछ स्पेस आपको बस छोड़ना है, 7 8 9 हो गया, फिर 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 5 6, फिर स्पेस छोड़ के 1 2 3, ठीक है। इसी तरह बी नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, पीछे से 3 2 1, फिर 6 5 4 और फिर 9 8 7, ऐसे करके स्पेस छोड़ के लिखना है, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है ना तो एक पीरियड में, देखिए ये वंस पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, ये वंस पीरियड है, और ये 1000 पीरियड है, और ये मिलियन वाला पीरियड है, ये 1000 मिलियन होता है इसमें, ठीक है। उसमें 1000 लाख होता है इंडियन में, यहाँ पे मिलियन होता है, ये विदेश में ऐसे ही पैसा गिना जाता है, ठीक है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में कितना होगा, 0 6 0 0 6 0, फिर यहाँ पे 6 0 6 6 0 6, फिर यहाँ तक में 60, तो बस यहाँ पे 60, तो ये हो गया 60,606,000 और 60, समझ में आया। फिर इसी तरह यहाँ से भी आप इसको 3 डिजिट में हम कोमा लगा देते हैं, आप ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। जैसे देखो इस नंबर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, ऐसे होता तो ये बिलियन तक है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 3 डिजिट में लगा देना, जैसे लिखना 178 दिख रहा है ना आपको, फिर 025, फिर 004 और फिर साइड में 3, तो ये हो जाएगा 3,04,25,178, तो इस तरह से करके आप लोग लिख सकते हो। फिर ई नंबर, मतलब हर एक पीरियड में आपको 3 डिजिट का लिखना है, 3 डिजिट के बाद एक गैप दे देना है, बस इतना कर देना है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हम लोग नहीं करते हैं, एक वीडियो हम लोग का लार्ज 20 मिनट का होता है, चाहे जितना पार्ट बन जाए उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा छोटा वीडियो रहता है तो छोटा छोटा होमवर्क भी मिलता है स्कूल में, आसानी से देख के निपट लेते हैं, नहीं तो पता चलता अरे इतना बड़ा वीडियो है, देखने में ही सिर दर्द करने लगता पहले ही, है ना, देखने से पहले।
तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।